ध्यान अज्ञात में अज्ञात की गतिशीलता है, वहाँ आप नहीं हैं, केवल वह गतिशीलता है। इस गतिशीलता के लिए आप अत्यंत छोटे पड़ जाते हैं या अत्यंत बड़े। इस गतिशीलता के न पीछे कुछ है न आगे। यह वह ऊर्जा है जिसे विचार रूपी पदार्थ छू नहीं सकता। विचार तो विकृति है, क्योंकि यह बीते हुए कल की उपज है। यह सदियों सदियों के जाल में फंसा हुआ है और इसलिए यह भ्रमित है, अस्पष्ट है। आप चाहे जो कर लें, लेकिन ज्ञात कभी अज्ञात तक नहीं पहुंच सकता। ज्ञात के प्रति मृत होना ही ध्यान है। एक नितांत मौन और निश्चल मन का ध्यान वह आशीष और प्रसाद है जिसे मनुष्य सदा खोजता रहता है। इस निश्चलता में मौन की हर गुणवत्ता मौजूद है। जहाँ एक बार आपने सद्गुण की नींव रख दी, जिसका अर्थ है परस्पर संबंधों में एक व्यवस्था, तो प्रेम और मृत्यु की ऐसी गुणवत्ता प्रकट होती है जो जीवन की समग्रता है। और तब मन असाधारण रूप से शांत हो जाता है, स्वाभाविक रूप से मौन हो जाता है। न कि यह दमन, अनुशासन और नियंत्रण द्वारा मौन किया जाता है। और वह मौन असीम रूप से समृद्ध होता है। उसके आगे कोई भी शब्द, कोई भी वर्णन किसी काम का नहीं है। तब मन परम और पूर्ण की खोजबीन नहीं करता। वह अब सभी आवश्यकताओं से मुक्त है, क्योंकि उस मौन में वह व्याप्त है जो है। और यह संपूर्ण रूप से ध्यान का प्रसाद और आशीष है। वर्षा के बाद पहाड़ियाँ भव्य और मनोरम हो गई थीं। गर्मियों की तेज धूप के कारण उनका भूरा रंग अभी भी शेष था, लेकिन अब शीघ्र ही उन पर हरियाली छा जाएगी। इस भीषण वर्षा के बाद उन पहाड़ियों का सौंदर्य अवर्णनीय था। आकाश अब भी बादलों से घिरा हुआ था और हवा में सुमेक, सेज और यूकेलिप्टस के पेड़ों से आती हुई गंध तैर रही थी। उनके बीच होना बड़ा भव्य सा लग रहा था और एक अद्भुत स्थिरता ने आपको चारों ओर से घेर लिया था। सुदूर नीचे लहराते हुए समुद्र की विपरीत वे पहाड़ियाँ बिल्कुल स्थिर थीं। अपने चारों ओर नज़र घुमाकर देखते हुए आप महसूस करते हैं कि नीचे उस छोटे से घर में आप अपना सब कुछ छोड़ आए हैं। अपने कपड़े लत्ते, अपने विचार और जीवन के निराले ढंग। यहाँ आप बिना किसी विचार के और बिना किसी बोझ के बिल्कुल हल्के होकर चल रहे थे। पूर्ण शून्यता और सौंदर्य के बोध के साथ छोटी छोटी वे हरी भरी झाड़ियाँ शीघ्र ही और भी हरी हो जाएंगी और कुछ ही हफ्तों के भीतर उनमें तीव्रतर गंध भर जाएगी। कुछ दूरी पर बटेर बोल रहे थे और उनमें से कुछ उड़ गए। मन इस बात से अनजान था कि यह ध्यान की अवस्था में है जिसमें प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है। कुछ भी हो, ध्यान की जमीन पर ही यह फूल खिल सकता है। यह सचमुच एक अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से यह सारी रात आपका पीछा करता रहा और सूरज निकलने के बहुत पहले जब आपकी नींद खुली तो यह भी आपके हृदय में अपने अद्भुत और अविश्वसनीय आनंद के साथ उपस्थित था। बिना किसी कारण के यह वहाँ अकारण था और उसकी उपस्थिति मादक थी और यह पूरे दिन वहीं रहेगा, बिना आपके बुलाए हुए, बिना आपके आमंत्रित किए हुए। वहाँ उस सुवासित और सुगंधित बरामदे में, जबकि उषा का आगमन अभी बहुत दूर है और पेड़ भी खामोश मौन है, जो सार तत्व है वह है सौंदर्य। लेकिन यह सार तत्व अनुभवगम्य नहीं है। अनुभव करने की क्रिया तो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि अनुभव ज्ञात को ही सबल बनाता है और ज्ञात कदापि सार तत्व नहीं है। ध्यान का अर्थ और अनुभूतियाँ कदापि नहीं हैं। अर्थात ध्यान अनुभव का सातत्य नहीं है, अनुभव जो हर छोटी बड़ी चुनौती के उत्तर में निर्मित होता है। ध्यान केवल उसका अंत नहीं है, बल्कि यह सार तत्व की ओर द्वार का खुलना है। यह उस ज्वालामुखी के मुंह का खुलना है जिसकी ज्वाला जला डालती है, इतनी पूर्णता से कि राख और भस्म भी नहीं बचती, कोई भी अवशेष नहीं बचता। अवशेष तो हम स्वयं हैं। हम बीते हुए
हजारों कल के हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। हम अनंत स्मृतियों तथा पसंद नापसंद और निराशा की एक सतत श्रृंखला है। समष्टि स्व और व्यष्टि स्व, ये दोनों हमारे अस्तित्व का साँचा ढांचा है, और अस्तित्व विचार है तथा विचार अस्तित्व, और इसी में निहित है कभी न मिटने वाला दुख। ध्यान के लव और लपट में विचार का लोप और लय हो जाता है, और साथ ही साथ भावना का भी, क्योंकि प्रेम न विचार है न भावना, और प्रेम के बिना सार तत्व का अस्तित्व नहीं है। प्रेम के बिना सिर्फ राख ही राख है, जिस पर हमारा अस्तित्व आधारित है। शून्यता से ही इस प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। धन्यवाद।